A very good evening and welcome to Ivas. Let's commence today's class. हमारे बीच में कौन कौन से साथी ज्वाइन कर चुके हैं? अर्चना त्रिपाठी जी, शैलजा जी, अजय जी, अवधेश कुमार जी, सभी का वेलकम है। एक बार सभी साथी, प्रिया जी, हम सब करके बताएं क्या वॉइस मेरी आपको सही से मिल पा रही है? अंजू जी, आर यू गेटिंग माई वॉइस प्रॉपरली? एम आई ऑडिएबल टू ऑल? पिंकी मिश्रा जी, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू माय डियर। थैंक यू पूनम पाठक एंड अदर्स। तो भाई सीधे चलते हैं क्वेश्चंस की ओर, है ना। और ये हमारा आज का जो सेशन है बहुत ही शानदार होना चाहिए। लैंग्वेज और लिटरेचर के क्वेश्चन एक ही सेट में हैं, मिक्स इसलिए नहीं किए गए कि आप दोनों सेक्शन को अलग अलग भी इवेलुएट कर सकते हैं। जी सावित्री जी आइए। वेरी सॉरी। Sarita was popular with her classmates that she always had some or the other coming to her house. ये क्वेश्चन जब भी एग्जाम में आएगा तो बड़ा लोगों को कंफ्यूज करता है। इसमें ए और बी में कंफ्यूजन क्रिएट हो जाता है, लेकिन यहाँ पर माय डियर राइट आंसर तो एक ही होगा ना। एंड द राइट आंसर इज ऑप्शन ए। आपको सॉरी, पॉपुलर के पहले सो लगाना है। सरिता वाज सो पॉपुलर, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। कुछ लोग देखो सी में भी चले गए, है ना, इतनी ज्यादा प्रसिद्ध थी। अब देखो जब सो लग गया तो ये दैट भी एकदम, ये क्या हुआ माय डियर, ये जो दैट था ये भी एकदम राइट हो गया, है ना। इतनी प्रसिद्ध थी कि कोई ना कोई उसके घर में आता जाता ही रहता था। The program which came on television these days in the evening is very interesting, no error. यहाँ पर बड़े ध्यान से देखेंगे, पूर्ण मनोयोग से समझेंगे। The program which came on television these days. अब ये जो these days शब्द है ना माय डियर, आजकल इन दिनों, ये आपको इशारा कर रहा है? शब्द है जो इशारा कर रहा है, संकेत दे रहा है कि प्रेजेंट में होगा, कम्स हो जाएगा। द राइट आंसर इज बी, ऑप्शन बी। जी बहुत अच्छा जवाब, वेल डन। प्रकाश was leading a happy and leisurely life after her retirement from service. सभी साथी दिल खोल कर जवाब करें। केवल आप देखने के लिए नहीं आते हो, गलत या सही कुछ भी हो, आंसर्स आने चाहिए। ओ क्वेश्चन नंबर 3 में आंसर करें। बड़ा ही बेहतरीन क्वेश्चन है। देखो पहले तो ये समझो कि यहाँ पर राइट आंसर कौन सा है। कई साथी बी के साथ जा रहे हैं, वो एकदम गलत हैं। राइट आंसर इज ऑप्शन ए। लीडिंग नहीं होता है, जिंदगी जीने के भाव में जिंदगी को लीड नहीं किया जाता, लिव किया जाता है, तो लिविंग होगा, यानी कि यहाँ पर लीडिंग नहीं होगा। हैप्पी एडजेक्टिव है तो लेसर से लेसरली ये भी एडजेक्टिव ही है, यानी कि ये एकदम सही है। खुशहाल और फुर्सत की जिंदगी, राइट। नेक्स्ट, Yanka is one of the latest addition to good drama which appeared in recent times. थोड़ा दिमाग से आंसर करिए, पूरे ध्यान से आंसर करिए। यस बिल्कुल सही दीक्षित जी, वेरी सॉरी। हाँ एक आध क्लास, देखो ये मौसम बदला है, इस समय चल रहा है सब, ये क्या किया जाए, है ना। तो माय डियर डोंट फियर आई एम हियर। और भाई हमारे प्यारे साथी काफी अच्छे आंसर कर रहे हैं। एडिशंस, आहा क्या बात है, बहुत गजब का आंसर कर रहे हैं भाई। वन ऑफ के बाद में जो नाउन आएगा वो प्लूरल नंबर होगा, तो एडिशंस हो जाएगा। तो भाई आंसर ध्यान से लगाना, ऑप्शन तो सी बनेगा। वेल डन।
नहीं, चिल्ड्रेन लिविंग, सॉरी, विजिटिंग, यहाँ पर VISITING होना चाहिए, स्पेलिंग गड़बड़ है, VISITING। और हमारे प्यारे साथी इसको करेक्ट कर लें, ये ए में गलती नहीं है। चिल्ड्रेन विजिटिंग द पार्क आर अम्यूज्ड बाय द मंकीज प्ले इन द केजेज। काफी अच्छा सेंस आप लोग लगा रहे हैं। माय डियर, यहां पर आपको ऑप्शन सी लगाना है और प्ले के स्थान पर क्या होगा, प्लेइंग, खेलते हुए। ऐसे करेक्ट कर लूं, नहीं तो ये जिंदगी भर ऐसे गलत रहेगा, ठीक है। इससे जब तक हम सॉफ्ट कॉपी में चेंज नहीं करेंगे ये ऐसे ये बना रहेगा। बड़े ध्यान से जवाब करना है आपको। VIS, चलो नोटेड। अब माय डियर चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की ओर, जो कि कह रहा है चूज द वर्ड नियरेस्ट इन मीनिंग टू द गिवन वर्ड, यानी कि आपको बताना है सिनोनिम। परस्पिकेशियस, परस्पिकेशियस, क्लियर, हैजी, श्रूड या बैड। परस्पिकेशियस का मतलब होता है कुशाग्र बुद्धि। अब देखो कई लोग ए लगा देंगे, गलत हो जाएगा। ऑप्शन सी। श्रूड का मतलब भी होता है कुशाग्र बुद्धि, ये नेगेटिव सेंस में भी आता है, धूर्त के सेंस में भी आता है। तो सी लगाने वाले साथी राइट है। बहुत अच्छा जवाब, जिन्होंने सी लगाया है वाकई में आप काबिले तारीफ हैं। प्रोस्क्राइब, अलाउ, प्रेस्क्राइब, बैनिश या एडवांस। प्रोस्क्राइब का मीनिंग यानी सिनोनिम बताएंगे। बहुत अच्छा जवाब मिल रहा है भाई 7 नंबर क्वेश्चन में, और आंसर देख करके हमारा मन खुश हो गया। प्रोस्क्राइब का मतलब होता है देश से निकालना, और राइट आंसर होगा बैनिस। तो जितने भी ए लगा रहे हैं, रब जाने की क्यों ए लगा रहे हैं, बड़ी संख्या में लोग ए आंसर कर रहे हैं, सब गलत हैं। समझ आया, मतलब ये भी समझ में आएगा कि अभी और पिटाई करनी है अपनी, है ना, तभी काम बनेगा, नहीं तो लाइन से गलत हो जाएगा। प्रोस्क्राइब, देश निकाला करना, बैनिश होगा। कॉन्फिस्केशन, सॉरी, ऑफिस्केशन, इसका मतलब तो सब जानते हो। ऑफिस्केशन कंफ्यूजन से याद रखो, है ना, घबराहट। कंफ्यूजन यानी कंफ्यूजिंग अदर्स। ऑप्शन ए। बिल्कुल। प्रोन, थ्रोन फॉरवर्ड, डिसीज, सपाइन या इनएक्टिव। मैं इतने बार पढ़ाऊंगा जब तक आपको लर्न नहीं हो जाएगा, ये नोट कर लो। हाँ, कहते हैं ना कि जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं, उसी पैटर्न पे काम होगा। कि कब तक नहीं याद करोगे, एक दिन तो याद कर ही लोगे ना। प्रोन का सिनोनिम, वैसे आप सब जानते हो प्रोन का मतलब झुका हुआ, है ना, किसी की ओर, थ्रोन टू फॉरवर्ड ही होगा। ऑप्शन ए राइट है, वेरी गुड। इंट्रेपिड, अगली, फियरलेस, सेल्फ स्काउट। क्वेश्चन नंबर 10, बड़े ध्यान से आंसर करना, क्योंकि माय डियर इंट्रेपिड मींस होता है निडर, तो निडर का अपोजिट क्या होगा, फियरलेस। ऑप्शन बी, फियरलेस, वेरी गुड। बोल्ड कौन लिख रहा है भाई, बोल्ड वाले को सामने लिया जाए, थोड़ा सा सामने पेश किया जाए।
अपोजिट वर्ड अब आपको लगाना है। सेलिबेसी, इजी क्वेश्चन है ना। चैस्टिटी, मिसोजिनी, मैट्रिमनी या डिवोर्स। डिवोर्स तो होगा नहीं। तलाक। सेलिबेसी का मतलब समझते हो? ओम नमो नारायण। भाई क्या गड़बड़ कर रहा है? प्यारे साथियों, बड़ी अजीब चीज होती है खांसी। बोलो तो शुरू हो जाती है, चुप रहो तो अपना भी चुप रहती है। 11 नंबर में सेलिबेसी मीन्स होता है ब्रह्मचर्य, और ब्रह्मचर्य का मतलब क्या है? गैर शादी अवस्था। तो मैट्रिमनी माने विवाह। तो ऑप्शन क्या बन जाएगा? सी इज द राइट आंसर। सेलिबेसी वो अवस्था है जब आदमी विवाह की स्थिति में नहीं होता, राइट। अब इसमें कोई झगड़ा और कोई बहस करने की जरूरत नहीं है ना, कि नहीं सर विवाह नहीं होगा, जरूरी नहीं कि ब्रह्मचर्य हो। कई लोग ऐसे मतलब बहुत ज्यादा जो प्योरिटन टाइप के लोग होते हैं वो झगड़ा करने लगते हैं। तो आपको बिल्कुल कुछ नहीं इसमें सोचना है, ठीक है, सही है। अनसलीड, विजिबल, फाउल, स्टेनलेस, स्ट्रॉन्ग। ये क्वेश्चन पढ़ा चुका हूं, दोबारा पढ़ा रहा हूं, ध्यान रखना। अनसलीड का मतलब होता है शुद्ध या साफ। तो क्या लगाएंगे अपोजिट, बोलिए। फाउल मीन्स होता है गंदा, अशुद्ध, है ना। बहुत अच्छा जवाब शालिनी जी एंड अदर्स, बिल्कुल सही जवाब, शाबाश। देखते हैं सबसे तेज कौन आंसर करता है। डेमन, चैरिटेबल, काइंड हार्टेड, एंजल या फेयर माइंडेड। डेमन का सिनोनिम बताएंगे 13 नंबर में। जी अजय जी बहुत अच्छे। एंजल, वेरी गुड। लीजिए। वैंक्विस, सरेंडर, डिबेस, डिस्ट्रॉय, र्यून। वैंक्विस मीन्स होता है पराजित करना, सॉरी। अपोजिट लगाना है तो सरेंडर हो जाएगा। वेरी सॉरी फॉर इट। अगर मुझे पता होता कि ये इतना परेशान करेगी तो मैं क्लास ना लेता, लेकिन अब ले लिया है तो पूरा पढ़ाना ही है। माइजरली बताएंगे, लिबरल, स्पेंड थ्रिफ्ट, चैरिटेबल, जेनरस। इस क्वेश्चन में लोग युगों युगों से कंफ्यूज रहे हैं, है ना। अपोजिट बताना है, पहले तो ये दिमाग में बैठा लो, ठीक है। तो स्पेंड थ्रिफ्ट तो होगा नहीं, बी तो हो नहीं सकता, कि हो जाएगा? हो सकता है, लगा सकते हो। ये देखा जाता है सबसे बड़ा ऑप्शन कौन है, तो लिबरल से भी बड़ा क्या है? जेनरस, द राइट आंसर। ये बहुत लोगों को गलत होता है, देखना अभी स्क्रीन पर खुद आपको समझ में आएगा कि कितने साथी गड़बड़ झाला कर रहे हैं। आइए लिटरेचर सेगमेंट की ओर चलते हैं। आ गए हम, देखिए कहाँ आ गए, लिटरेचर सेगमेंट। हु इज नोन एज द बार्ड ऑफ डेमोक्रेसी अमंग द फॉलोइंग। किसे हम बार्ड ऑफ डेमोक्रेसी के रूप में जानते हैं? तो आंसर करेंगे 16 नंबर में। माय डियर, द राइट आंसर इज वाल्ट विटमैन। नेक्स्ट, कुआरा ऑथर। चलिए, द रिप्रेजेंटेटिव पॉइंट ऑफ अमेरिका इज। ये क्वेश्चन काफी अच्छा है, याद रखेंगे। सभी साथी रिप्लाई करेंगे माय डियर, तेजी से आंसर करें, रेस्पॉन्ड इमीडिएटली। तो यहां पर माय डियर राइट आंसर है आपका वाल्ट विटमैन। ये अमेरिका के रिप्रेजेंटेटिव पॉइंट कहलाते हैं। द एज ऑफ वाल्ट विटमैन इज जनरली नोन एज। सभी जानते हो वाल्ट विटमैन अमेरिकन ऑथर हैं,
इनके एज को किस रूप में जानते हैं? सभी साथी बताएंगे। 18 नंबर में, बहुत अच्छा जवाब। द एज ऑफ सिविल वॉर, ऑप्शन ए। What is the title of Whitman's novel published in 1842? The right answer 19 नंबर में फ्रैंकलिन इवांस और द इनेब्रिएट, ऑप्शन ए। Who was the editor of the Brooklyn Daily Eagle newspaper? The right answer is Whitman, option A. Next, who founded an anti-slavery newspaper called Weekly Freeman? बहुत अच्छा जवाब। वॉल्ट विटमैन इज द राइट आंसर। ये सभी ऐसे क्वेश्चन हैं कि जो आपकी जबान पर एकदम रखे होने चाहिए। Who published the first biography of Whitman? Walt Whitman in 1883 and was one of his literary executors. तेजी से जवाब करेंगे। The right answer is Richard Morris Buke, option A. चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हु रोट द लीव्स ऑफ ग्रास, वन ऑफ द क्लासिक्स ऑफ द वर्ल्ड पोएट्री? बहुत इंपॉर्टेंट है। लीव्स ऑफ ग्रास। 23। द राइट आंसर इज वाल्ट विटमैन, ऑप्शन ए। लीव्स ऑफ द ग्रास इज अ बुक ऑन, ये क्वेश्चन काम का है कि भाई ये जो लीव्स ऑफ ग्रास है ये किस पर लिखा गया है? तो माय डियर, ये लिखा गया है डेमोक्रेसी पर, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। वाल्ट विटमैन्स लीव्स ऑफ ग्रास फर्स्ट एडिशन वाज पब्लिश्ड ऑन, डेट बतानी है 4 जुलाई 18, जल्दी से बोलेंगे 55, ऑप्शन सी। वेल डन। How many editions were published of Leaves of Grass? 8, 9, 10, 11. तो यहां पर आपका आंसर बी होगा 9, राइट आंसर ऑप्शन बी। हाउ मेनी पोएम्स वर देयर इन द फर्स्ट एडिशन ऑफ लीव्स ऑफ ग्रास? कितनी पोएम्स थी? एंड द राइट आंसर इज 12, ऑप्शन ए। The last, ninth or deathbed edition of Leaves of Grass appeared in, कब आया था अंतिम एडिशन? 1891-92, राइट आंसर ऑप्शन ए। In which of his poems given below do we witness Whitman's uninhibited treatment of sex? Children of Adam, Spontaneous Me, A Woman Waits for Me, all of the above। 29। बहुत ध्यान से आंसर करिएगा भाई। 29 में जो पढ़ा होगा वही सही करेगा, बकाया तो डी लगा देंगे, है ना। चिल्ड्रेन ऑफ एडम इज द राइट आंसर, ऑप्शन ए। वेरी गुड। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एलजी ऑन द डेथ ऑफ अब्राहम लिंकन? ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा।
अब्राहम लिंकन पर कौन सी ट्रेजेडी लिखी गई है? 30 नंबर। द लास्ट क्वेश्चन इज बिफोर यू। बिल्कुल बेसिक क्वेश्चंस थे और आपने बहुत अच्छा रेस्पॉन्ड किया है। थैंक यू फॉर वॉचिंग द क्लास। ओ कैप्टन, माय कैप्टन, आज थोड़ा आई एम सफरिंग फ्रॉम कफ, सो कोई बात नहीं, आपकी क्लास हुई। आप लोग ऑनलाइन टेस्ट दीजिएगा और आज का टेस्ट बहुत समझ सोच कर करिएगा, क्योंकि 4 सेंटेंस दिए होंगे और उसमें से एक करेक्ट होगा। ठीक है, पहले से बताए दे रहे हैं, नहीं तो डायरेक्शन नहीं लिखा। डायरेक्शन एक बार स्टार्टिंग में होता है, बार हर क्वेश्चन में डायरेक्शन नहीं होता। राइट, अपना ख्याल रखें। अभी नेक्स्ट जो 2 डेज होंगे आपको लिटरेचर में पीजीटी के ऑथर्स मिलेंगे, है ना, बेसिकली अमेरिकन ऑथर्स जो आपके EMRS में भी प्रेस्क्राइब्ड हैं। तो पढ़ते रहिए, सीखते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। थोड़ा अगर आयोग को लेकर के बात कहें तो कुछ अभी विशेष न्यूज नहीं मिल पा रही है, और ये डिपेंड करेगा कि आयोग के सदस्य कब से आ जाते हैं और उसके बाद ही एग्जाम की प्रक्रिया बनेगी। लेकिन आपको पढ़ाई बिल्कुल नहीं रोकनी है, क्योंकि जो ये सोचेगा कि डेट आ जाए तब पढ़ूंगा, तो उसकी पढ़ाई तो हो चुकी है। आप कंटिन्यूटी बनाए रखिए, हमारे हाथ में यही है कि हम कंटिन्यूटी बनाए रखें। और मैं आपको पहले से बता दे रहा हूँ, आपसे जब तक एग्जाम नहीं होगा तब तक आपको क्लास मिलती रहेगी। एक क्लास चाहे वो यूट्यूब में मिले या एप्लीकेशन में, कंटिन्यूटी बनी रहनी चाहिए। टेक केयर, कुछ अच्छा सीखते रहें, कुछ अच्छा सोचते रहें, और सब अच्छा ही होगा। गुड नाइट ऑल ऑफ यू। थैंक यू वेरी मच। गुड नाइट ऑल ऑफ यू।